जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। फिर दूसरी बात, इसके पहले कि हम सूत्र में उतरें, जिसके अनुभव में आता है, अनुभव तो सत्य है, जैसे मैंने जाना तो वह मेरे लिए सत्य है, तुमसे कहा वह असत्य होना शुरू हो गया। सही बात तो यही है कि सत्य केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल जाना जा सकता है। किसी और को हस्तांतरित करना बड़ा मुश्किल है। बड़ी कठिनता है कि किसी दूसरों को अनुभव कैसे रूपांतरित किए जा सकें, नहीं किए जा सकते। कुछ न कुछ छूट ही जाता है। सत्य कहते ही असत्य होना शुरू हो जाता है। जब तक मैंने अपने भीतर रखा जो मैंने जाना, तब तक वह सत्य है। आपने भी ख्याल किया हो, मैं खूब बोलूं सत्य को, लेकिन जो छूट जाता है, यदि वह सुनने वाला अनुभव कर सके, ज्ञानियों ने खूब बोला, लेकिन जो छूट गया उसको जिसने अनुभव कर लिया, या हम ऐसे कहें, बोलने के बाद भी जितना बोला जा सकता था, उसके बाद भी जो बीच बीच में फासला हो गया, वह जिसने जान लिया, जो न कहा जा सका, कह के भी अधूरा रह गया, छूट ही गया, टूट ही गया, वह जिसने अनुभव कर लिया, वह फिर अपने भीतर मुड़ जाएगा। वह अपने भीतर मुड़ जाएगा, क्योंकि उसे जानने में आ गया कि भीतर ही है परम आनंद। जब तक मैंने अपने भीतर रखा जो मैंने जाना, तब तक वह सत्य है, क्योंकि मैंने जाना, अनुभव किया, वह मेरी प्रतीति है, मेरा साक्षात्कार है। जैसे ही तुमसे कहा, शब्द बनाए, व्यवस्था दी, संवाद किया, तुम तक पहुंचाया, वह असत्य होना शुरू हो गया। सही बात है, कह के भी सत्य नहीं कहा जा सकता। जैसे ही हमने शब्दों में बनाया, या तुमने बनाया, या किसी और ने भी कहना चाहा, वैसे ही वह असत्य हो गया, कहते ही असत्य हो गया। और भला फिर सत्य को शब्दों में कैसे उतारा जा सके, थोड़ा थोड़ा छूट ही जाता है। पहले तो जब मैंने शब्दों में बांधा निःशब्द को, तब बहुत कुछ टूट गया। जब मैंने विराट को भरा छोटे से आंगन में, तब बहुत कुछ छूट गया। जब सुबह की ताजगी को शब्दों की मंजूषा में कैद किया, तब कुछ मर गया। जैसे सुबह का सूरज निकला है, नाचती किरणें हरे वृक्षों को पार करती हैं, वृक्ष नाचती किरणों हरे वृक्षों को पार करती हैं, वृक्ष मस्ती में मदमाते हैं। सुबह की हवा आनंद से नाचती भागती है, खिलखिलाती है, ठिठलाती है। इन सबको तुम एक छोटी सी पेटी में बंद कर लो। तुम आओ उस जगह जहाँ सूरज की किरणें वृक्ष से छन छन कर जमीन पर गिर रही हैं, और हवा ने पत्तों की साथ रास रचाया है, और जहाँ गंध है और सुबह का ताजा माधुर्य है। तुम इस एक छोटी पेटी में बंद कर लो। पेटी तुम उठा कर ले आओ, खाली पेटी ही आती है, शायद थोड़ी बहुत भनक आ जाए सुगंध की पेटी, लेकिन कैसे बांधोगे प्रकाश को। और सुगंध भी पेटी में बंद होते ही जल्दी ही दुर्गंध हो जाएगी। जो जाना जाता है वह तो है शून्य में, मौन में, प्रगाढ़ में, निःशब्द में। जो भी जाना हो आपने अभी तक इस ध्यान की यात्रा में, या मैंने जाना हो, मेरा अनुभव है कि जो भी जाना जाता है निःशब्द में ही जाना जाता है। जब आप मौन में होते हैं, गहराई में होते हैं, कोई विचार नहीं होता,
आपका मन आपसे मीलों दूर होता है या उसकी कोई झलक नहीं होती। जब आप निपट एकांत रह जाते हैं तब आपके जानने में आता है कि कुछ हुआ, वह आपका अनुभव बन जाता है। उसकी प्रतीति केवल आप कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। भला दूसरे को वह आप कैसे कह सकेंगे या कैसे बता सकेंगे, लेकिन लोगों ने कहने की कोशिश की, बड़ी हिम्मत से दूसरों की ओर पहुंचाने की कोशिश की। जैसे ही शब्द में रखा, अस्त व्यस्त हुआ। फिर कठिनाई यही नहीं है, शब्द में रखने से आधा सत्य तो मर जाता है। शब्द में रखने से वास्तव में सत्य जितना है उतना नहीं पहुंचाया जा सकता। शब्दों में कहने से कह के छूट ही जाता है। आपने अनुभव किया हो, मेरे तो अनुभव की बात है, कह के भी लोगों ने कहना चाहा लेकिन छूट ही गया। लेकिन जो छूट गया, उस जिसने सुना उसने यह अनुभव किया कि यह जो बोला गया वह कुछ भी नहीं है। छूट गया तो वह अपने भीतर खोजने लगता है, वह सही राह पर निकलता है कि जो छूट गया है वही तो काम का है, वही मेरे काम में आने वाला है। आधा भी बच जाए तो बहुत, यह कहने वाले की कुशलता पर निर्भर है। इसलिए दुनिया में ज्ञानी तो बहुत होते हैं, सद्गुरु बहुत नहीं। सद्गुरु वही मेरे अनुसार, केवल मेरे अर्थ के अनुसार सद्गुरु वही जो हमें हमारे भीतर का मार्ग बता दे कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। सद्गुरु वही मेरे अनुसार, मेरे अर्थ के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर का मार्ग बता दे। बस इससे ज़्यादा सतगुरु की परिभाषा और कुछ भी नहीं है। सतगुरु बहुत नहीं, सतगुरु का अर्थ है जिसने जाना और जो ऐसी कुशलता से कह देता है कि सत्य का कुछ अंश तो पहुंच ही जाए, तुम एक शिष्य तक कुछ पहुंच जाए। ऐसी कुशलता का नाम सद्गुरु है। ज्ञानी तो बहुत होते हैं लेकिन सद्गुरु बहुत कम हैं, क्योंकि सद्गुरु खुद ही बता देते हैं शायद कि भीतर ही तुम्हारे बैठा है, जिसे तुम शब्दों में देखना चाहते हो, शब्दों में मिलना असंभव है, वह तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। और जो भी अपने भीतर मुड़ गया उसे मान लो फिर मिल ही जाएगा। जिसे जो अपने भीतर मुड़ गया और जो अपने आप को खोने को तैयार हो गया उसे मिल ही जाएगा। आप भी यदि तैयार हैं तो अपने भीतर प्रवेश करें, केवल और केवल ध्यान से अपने भीतर जाएं। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मौजूद हैं। आपकी गहरी से गहरी इच्छा, गहरी से गहरी जो प्राणों में खुद को जान लेने की है, वह आपसे ही शुरू होगी, वह आपके भीतर से ही शुरू होगी। फिर आप पाओगे कि आप विराट आकाश में भी अकेले हो और विराट आकाश भी आपके साथ है, न कि आपके विपरीत है।